कम समय में अपने आप को प्रूव किया है। इसी पटना की धरती से रह करके, इसी पटना के टीम से रह करके अपने आप को उस बिजनेस में बहुत ही कम समय में एक अच्छे रैंक को लेकर के आज हमारे बीच मौजूद है। आज पहली बार हमारी मुलाकात उनसे हुई, काफी कुछ उनके बारे में मैं सुना हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं उनको देखने का मौका मिल गया। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। मैं आपसे जोरदार तालियों को बीच में मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे बीच मिस्टर फैमिली बनर्जी मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर फैमिली बनर्जी मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आप हमारे होस्ट, हमारे दोस्त और आप हमारे बिजनेस पार्टनर, हम आपके साथ मिलकर अपना और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक खूबसूरत सा प्लान लेके आपके सामने आए हैं। जिस प्लान से हो सकता है आपको किसी ने रूबरू कराया होगा या फिर अगर नहीं भी करवाया होगा तो आज मैं आपको यहाँ पर उस प्लान से रूबरू करवाता हूँ। और इस प्लान को सुनने से पहले, जैसे कि अभी आपको बताया गया, सारे लोग अपना अपना मोबाइल को या तो साइलेंट कर दें या तो स्विच ऑफ कर दें। स्विच ऑफ हो गया? नहीं। ये जो है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया है, हेल्थ, वेल्थ, टाइम और एजुकेशन फ्रीडम के बारे में है। आपको जो इस एजुकेशन जो है, हेल्थ भी अच्छा देगा, मनी भी अच्छा हो जाएगा, टाइम के मामले में आपका कुछ दिनों के बाद फ्रीडम महसूस करेंगे और आप इस बिजनेस को लेकर के कुछ एजुकेट भी होंगे, लोगों को भी एजुकेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, उन्होंने बताया है कि पैसे बनाने के 4 ही रास्ते हैं: एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। लेफ्ट साइड में है एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब जो भी जॉब करते हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वैसे लोग। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिन्होंने अपने लिए खुद का अपना कोई सा रोजगार क्रिएट किया हो, जैसे कोई हो सकता है कपड़े का दुकान करते होंगे, किसी ने पार्लर बनाया होगा, किसी ने अपना श्रृंगार का दुकान खोला होगा। ये सारे लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, अपने आप को रोजगार देने के लिए, एक अपना बिजनेस क्रिएट करने के लिए एक एम्प्लॉयमेंट है। ये दोनों ही जो लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये लोग 95% लोग जो है एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के श्रेणी में आते हैं। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की अगर बात करें, बिजनेसमैन मतलब बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जिन्होंने अपना टीम क्रिएट किया हो, जैसे टाटा, कोई बैंक हो गया, रिलायंस, इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपना अपना नेटवर्क तैयार की है और उनका नेटवर्क जो है पूरे शहर और विदेश में भी फैला हुआ है। और इन्वेस्टर जिन्होंने पैसे से पैसे बनाए हैं, इस तरह के लोग मात्र में 5% होते हैं। मनी के मामले में जस्ट उल्टा होता है। जिस साइड में 95% लोग हैं एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वहाँ मात्र में 5% पैसा है। 5% पैसे के पीछे हम सारे लोग भागते रहते हैं और जो इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर और बिजनेसमैन हैं उनके पास में 95% पैसा होता है। पैसा उनके लिए काम करता है, राइट। तो अब हम देखेंगे कि ये लोग जो हैं क्यों 5% पैसा इनके पास है और उनके पास 95% क्यों पैसा है। तो हम लोग सारी जिंदगी, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लोग सारी जिंदगी अपने लिए इंडिविजुअल काम करते हैं। हम अपने लिए पूरी जिंदगी अकेले काम करते हैं, तो हमारा इनकम भी जो है वो लिमिटेड होता है और हम जब तक एक्टिव रहते हैं तब तक हमको पैसा आता है। जब हम एक्टिव रहना बंद कर देते हैं तो पैसा भी आना हमारा बंद हो जाता है। नेक्स्ट साइड हम जैसे देखेंगे, राइट साइड जाएंगे, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो है उनके लिए जो है टीम होता है, उनका टीम होता है, टीम उनके लिए काम करती है और उनका इनकम भी जो होता है वो अनलिमिटेड होता है और वो इनकम पैसिव इनकम होता है। जैसे मान लीजिए आज अगर अंबानी परिवार 6 महीने के लिए यूएस चला गया, इनकम पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 10 दिन के लिए बाहर चले गए तो कोई जॉब वाले 10 दिन के लिए या जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 10 दिन के लिए अपना दुकान का शटर डाल के जब बाहर चले गए तो हमें तो असर पड़ेगा ना। तो यही हुआ कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो अपने लिए काम करते हैं वो उनको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है और उनके लिए कोई टीम या कुछ नहीं काम करता। तो हम भी आज देखेंगे कि हम भी कैसे एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
की जगह से निकल करके हम बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की जगह पकड़ सकते हैं। हम भी कैसे टीम क्रिएट कर सकते हैं, जबकि टीम क्रिएट करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हम अगर कोई सेटअप लगाना चाहते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, नॉलेज चाहिए, फिर हमको एक्सपीरियंस चाहिए, साथ ही साथ हमको जो है सारा चीज लगाने के बाद हमें रिस्क की जरूरत पड़ती है। अगर हमने करोड़ों रुपया लगा करके कोई अगर सेटअप अगर तैयार किया है तो उस करोड़ों रुपया लगा करके जो सेटअप तैयार किया उसको चलाने के लिए नॉलेज सारा कुछ होने के बाद एक कंपटीशन मार्केट से लेना पड़ेगा और हमें रिस्क भी लगाना पड़ेगा। जितना बड़ा कंपटीशन, जितना बड़ा कैपिटल, उतना बड़ा रिस्क। अगर हम देखते हैं कुछ अगर एक्स्ट्रा इनकम के बारे में, आजकल के लोग सोचते हैं ना कि हमें एक्स्ट्रा इनकम हो, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, अनलिमिटेड इनकम के बारे में सोचते हैं, क्वालिटी लाइफ का क्वालिटी बनाना चाहते हैं, पैसिव इनकम के बारे में सोचते हैं, टाइम फ्रीडम और इंजॉयफुल कैरियर के बारे में अगर क्या आप सोचते हैं, और अगर आप सोच रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए एक बार हम देखते हैं कि हम क्या करके उस जगह पे जा सकते हैं। सक्सेस पाने के लिए हमेशा ही आज के डेट में सबसे आसान सा आंसर है डायरेक्ट सेलिंग। कोई अच्छी सी कंपनी चुनिए, अच्छी सी कंपनी में जा करके एकदम 2 से 3 साल अच्छे ढंग से आप काम कीजिए, काम को सीखिए। निश्चित रूप से आपका करियर अच्छा नहीं, काफी अच्छा होगा। जो आपने सोचा नहीं होगा वो आपको मिलेगा। अब हम देखेंगे मार्केट में जो है ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम देखेंगे। तो ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है वो हमारा जो एक चैनल वाइज हमारे पास आता है। हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, अपने बगल की दुकान से लेते हैं, वो जो है होलसेल से लाते हैं, होलसेल स्टॉकिस्ट से लाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं, फिर वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं, और लास्ट में जो होता है ना सेल एजेंट जो है वो लाते हैं कंपनी से। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो वो कहीं और होता है और हम कहीं और होते हैं, बीच में बहुत सारा चैनल होता है, और उसके बाद सबसे बड़ा एक चीज होता है एडवर्टीजमेंट कंपनी, जो कि 25% उनके पास चला जाता है। इस तरह से हम अपनी कमाई का 70% हिस्सा दूसरे किसी को बांट देते हैं। अगर हम 1000 रुपए की खरीदारी कहीं से करते हैं तो 700 रुपया किसी और के जेब में जाता है, और बाद बाकी जो एक्चुअल होता है वो 300 का मार्केटिंग होता है। और वो जो 70% पैसा दूसरे के पास जाता है, वो लोग पहले से अमीर थे, पहले से बहुत सारा पैसा लगा कर बैठे थे, तो वो पैसा जनरेट करते हैं। हम गरीब रह जाते हैं और गरीब जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन अगर आज के बाद नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है, बीच का जो 70% पैसा है वो हमारे और आपके ही बीच में आता है। इसलिए नेटवर्कर जो थोड़ा दिन काम करने के बाद एक टीम अच्छा से क्रिएट करते हैं वो हमेशा ही रिच होते हैं। देखेंगे बहुत बड़े बड़े से लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहा है। हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट तो करते हैं, जाके ऐसे लोगों से पूछते हैं जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया ही नहीं हो मतलब कहीं जाके सक्सेसफुली नहीं काम किया हो, कभी कहीं कुछ अचीव नहीं किया हो। हम उनसे जाते हैं पूछने जिनको कि इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता। जिनको नॉलेज नहीं होता वो हमें भी निगेटिव बताते हैं। तो आज हम देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किसने क्या कहा। आप देखेंगे वॉरेन बफेट, इनका जो है ना 5 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में पैसा लगा हुआ है, दुनिया के 5वें नंबर के इन्वेस्टर हैं, और इनका कहना है नेटवर्क में इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप, उनका खुद का नेटवर्क मार्केटिंग है, ट्रंप मार्केटिंग। आप बिल क्लिंटन को देखेंगे, आप बिल गेट्स को देखेंगे, उन्होंने सारे लोगों ने कहा कि आज अगर फिर से हमारा सब कुछ जीरो हो जाए और जीरो से अगर हमें अपना करियर का स्टार्ट करना हो तो मैं चुनूंगा नेटवर्क मार्केटिंग को। और हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमें जोड़े हैं ना, दोस्तों उन्हीं का बिजनेस है, और हम जाते हैं एक छोटा मोटा सा 5-10 हज़ार रुपए की जॉब खोजने। और बड़े बड़े लोग जो करोड़पति अरबपति हैं वो कहते हैं अगर मेरा सब कुछ जीरो हो जाएगा तो मैं शुरू करूंगा तो नेटवर्क मार्केटिंग। चलिए आगे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग और फास्टेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को देखेंगे। आज जो इंडिया में है उसके बारे में हम देख रहे हैं। एकमात्र जो है नंबर 1 कंपनी को जब आप जाएंगे तो MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
देन है। और आप साथ सभी लोग बहुत लकी हैं क्योंकि आप MI के साथ हैं। और निश्चित रूप से आज जो ज्वाइन नहीं भी किए हैं, अगर आज भी अगर वो डिसीजन लेते हैं और इसको पार्ट टाइम से शुरू करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा से भी, बाद में तो उनको फुल टाइम होना ही होगा, हो ही जाएंगे। और निश्चित रूप से 3 साल के बाद जो वो सोचे नहीं होंगे, एक अच्छा पोजीशन में जो जॉब करते हैं, 3 लाख 4 लाख जिनकी सैलरी होती है, वहां तक वो निश्चित रूप से पहुंचेंगे। नेक्स्ट सर, इसका लीगल सर्टिफिकेशन देखेंगे। ये इनका लीगल सर्टिफिकेशन है, ISO 9001/2000 इनका सर्टिफिकेशन है, FICCI का सर्टिफिकेशन है, FDSA का सर्टिफिकेशन है, उसके आगे भी, और ये सारे उसके बेस्ट हेल्थ केयर का सर्टिफिकेशन है, प्रीमियम का, इस तरह का बहुत सारा सर्टिफिकेशन इस कंपनीज को मिल चुका है। अब इस कंपनीज में काम करने के लिए करना क्या है ना? सारा चीज अब हमने जान लिया, ये सर्टिफिकेशन है, बड़े बड़े लोगों ने कहा है, इस कंपनी को करने के लिए अब हमें करना क्या है? तो करना कुछ भी नहीं है। हम मार्केट जाते हैं ना, परचेसिंग करते हैं ना, शॉपिंग करना अच्छा लगता है ना, तो बस हमें शॉपिंग करना है। शॉपिंग करना है, शॉपिंग करने के बाद यूज करना है, और यूज करने के बाद अच्छे को अच्छा बोलना है। शॉपिंग कर लिया, यूज कर लिया, अच्छे को अच्छा किया, इस प्रोडक्ट को हमने रिकमेंड किया और हमारा बिजनेस हो गया स्टार्ट। ये बिजनेस स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट सर, उसके बाद परचेज करने के बाद इसमें बहुत सारा रेंज है। MI लैब में एक यूनिक ID मिलता है, एक पासवर्ड होता है, वहां से आपका ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट होता है। उसके बाद बहुत सारे इसका आयुर्वेदा का प्रोडक्ट है जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया होगा, जो नहीं किए वो भी यूज करके देखिएगा, जो जिस चीज के लिए बोला गया वो है। आयुष प्रीमियम का प्रोडक्ट है, क्वालिटी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया से है। उसके बाद 100% वेजिटेरियन है, आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी ऑफ इंडिया से है, नोबल कॉम्बिनेशन है, यूनिक प्रोडक्ट है। और उसके बाद इसका पैकेजिंग भी इंटरनेशनल है, बेस्ट टू बेस्ट फिंगर प्रिंटिंग है। उसको देखेंगे, इस कंपनी के ना बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ये दिन रात शोध करते रहते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वो 5000 साल जो पुराना आयुर्वेदा है उस आधार पे बनाते हैं। तो पहला लेंगे डॉक्टर DV नारायणा, इनका 45 साल का एक्सपीरियंस है। ये डाबर इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एनवेक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं, और आज की डेट में ये आपके और हमारे साथ MI के साथ है। उसका देखेंगे बाद डॉक्टर पीटर जॉसलिन, जिन्होंने की डायबिटीज के लिए डाइबा लाइफ को बनाया है, और इनका दवा जो है पेटेंटेड है। डॉक्टर KK राजेश जो है वो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम कर चुके हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमारी कंपनी के साथ बहुत सारी ब्रांड जो है उसने अपना हाथ मिलाया है। ऑन एंड ऑन, एलिमेंट्स, न्यू स्टार, आहार, MIDG वर्ल्ड में तो जबरदस्त का एक प्लान है। इसके बाद हमारा बहुत सारी रेंज है, 200+ रेंज है, बहुत सारी रेंज है। अब एक हमारा जो है टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट 3 तरह का है, हर्बल पेस्ट है, रेड हर्बल है, न्यूट्रीलाइफ है, स्पलना गोल्ड है, ऑन एंड ऑन का प्रोडक्ट है, डे क्रीम, नाइट क्रीम, अंडर आई जेल। उसके बाद बहुत तरह का स्किन रेंज है, फेस वॉश है, इस तरह से शैम्पू है, हेयर ऑयल है, टॉयलेट क्लीनर है, ग्लास क्लीनर है, और मेनी मोर प्रोडक्ट्स है इसका, जो कि आपको किसी ने बताया होगा या फिर आप प्रोडक्ट्स में देखेंगे। साइक्लोबाइट जबरदस्त प्रोडक्ट है, ABL रोल ऑन रोल अच्छा प्रोडक्ट निकला है, ऑन एंड ऑन का कवच प्लस जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है, उसका कफनील है, कश्मीरी का हुआ, देसी का हुआ, इस तरह से बहुत सारे। एक वेट लॉस का हमारे पास एक और अच्छा प्रोडक्ट है, उसका 95, इसका जो है ना ये 95 एक बेहतर हेल्थ ड्रिंक है, 9 लाख और एक वैल्यू, और साथ ही साथ ये जो है ना पूरा ईयर में 1 साल में 300 करोड़ का बिजनेस देती है, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। उसके बाद एक MIDG वर्ल्ड, हम अगर अपना कला को उभारना चाहते हैं, कुछ घर बैठ के सीखना चाहते हैं, सेलिब्रिटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको लेकर के हम इसमें काम कर सकते हैं। उसको हम देखेंगे, कुछ हमारे यूजर हैं जिनको ये सारे लोगों को आप पहचान सकते हैं, जैसे CM है छत्तीसगढ़ के, फिर वो हो गए आपका, और भी बहुत सारे आदित्य योगीनाथ हो गए, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो इसके यूजर हैं, जिन सारे चेहरों को आप और हम पहचान रहे हैं।
अब आ गया सिस्टम। हमने प्रोडक्ट को देखा, प्लान को देखा, हमने ये भी सुना कि बड़े बड़े लोग इस चीज़ को करना चाहते हैं। अब हमें क्या करना है? हम इस बिजनेस में आते हैं, हमें ले आने वाले हमारे स्पॉन्सर रहते हैं। इस बिजनेस में आप अकेले कभी भी नहीं है, आपको लाने वाले आपके साथ हैं। आप, आपके स्पॉन्सर और आपकी कंपनीज इस बिजनेस में आते हैं। बिजनेस करने का मतलब क्या है? 2 लाख 4 लाख रुपया पूंजी लगाना, दुकान खोलना, ऐसे ही सब समझते हैं ना। चलिए उसकी बात छोड़िए, मात्र आप 10,000 रुपये का अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपके पास उतना प्रोडक्ट हो जाएगा जितने से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सके। किसी के पास जाएंगे तो आपको खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा, क्योंकि हाथ में आपका कुछ रहेगा तो बिकेगा भी कुछ। उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस और डीपी प्राइस में अच्छा खासा अंतर है। बिजनेस वॉल्यूम 75% बिजनेस वॉल्यूम का प्लान है, और भी बहुत सारा। इसका जो है 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट 10,000 का आपने है एक ज्वाइनिंग लगाया, क्योंकि हमें जो है काम करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए। हम प्रोडक्ट बेस्ड प्लान में हैं और कुछ भी नहीं लेंगे तो हम किसी के पास कुछ लेके भी नहीं जाएंगे। जब लेके हम कुछ नहीं जाएंगे तो सेल भी करके हम कुछ भी नहीं आएंगे। 10,000 रुपये में हम अपना प्रोडक्ट शुरू कर रहे हैं, 7,500 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। 10,000 अब हम अपने 2 दोस्तों को इस बिजनेस में लाते हैं। लेफ्ट साइड में ऑर्गेनाइजेशन 1 में 10,000 का हमने एक सेल क्रिएट किया। ऑर्गेनाइजेशन 2 में भी हमने अपने साथ एक और बिजनेस पार्टनर को लाया। 10,000 लेफ्ट 10,000 राइट, आपका इनकम बनता है 900 रुपया। काफ़ी अच्छा इनकम है। इनकम प्रोडक्ट तो हमने उनको दिलाया और इनकम हमें भी आया। उस प्रोडक्ट को अगर वो सेल आउट करेंगे तो निश्चित रूप से उनको भी 3,500 का फायदा होगा। उसके आगे हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन 1 में उनके साथ भी काम किए और उनके लेफ्ट में और राइट में एक एक लोगों को लेके आए। अब आप 4 लोग हो गए, आपको लाने वाले आप और आपने 2 लोगों को लाया। 4 लोग मिलकर के 4 लोगों को लेके आते हैं। 10,000 का सेल क्रिएट होता है और आपका ऑर्गेनाइजेशन ए में ए जो है उनका इनकम 900 रुपये बनता है। ऑर्गेनाइजेशन 2 में जो बी है उनका भी इनकम 900 रुपये बनता है। और अब देखिए आपका जो इनकम क्रिएट होता है ना, वो 1,800 रुपये का आपका इनकम क्रिएट होता है। दोनों को 900 है और आपको 1,800। इसका मतलब ये है कि इतना बिजनेस अच्छा है, आपने नीचे वाले को थोड़ा सा हेल्प किया, वो भी आगे बढ़े और आप भी बढ़े, आगे बढ़े, आप दोनों तेजी से आगे बढ़े। उसके बाद CDEF, ये 4 लोग हो गए। 4 लोगों के साथ मिलकर के काम किया और 4 लोगों का इनकम बना 900 900 900 900। 10,000 करके लोगों को लाए। 900 रुपया सी का इनकम हुआ, 900 रुपया डी का इनकम हुआ, 900 ई का, 900 एफ का। अब हम देखते हैं ए और बी का इनकम हो गया 1,800 रुपया, लेकिन आपका जो इनकम हुआ ना वो 3,600 रुपये का इनकम हुआ। अच्छा इनकम है ना, काफी अच्छा इनकम है, अच्छा लग रहा है। इसके आगे और हम काम कर रहे हैं तो कुछ लोग मान लिया कि किसी कारण से अभी थोड़ा बिजी है, मान लिया कि जी बिजी है जॉब के चलते, आई बिजी है अपना बिजनेस के चलते, के और एल और एन जो है वो भी अपना कुछ कुछ बिजी है। तो वो जो अपने बिजीनेस के कारण कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन एच ने जो है 2 लोगों को लाया तो 15,000 बीबी, और जे ने 2 लोगों को लाए 15,000 बीबी, टोटल मिला के 20,000 बीबी का टर्नओवर होता है। और एल ने मेहनत करके 30,000 का बीबी का बिजनेस किया। 30,000 जो बिजनेस क्रिएट हुआ तो अब जो है आपका इनकम बनता है 7200 रुपया, 3600 रुपया आपका इनकम बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे GHIJ और KLMN, ये 4 लोग मिलकर के काम करते हैं। लेफ्ट साइड में जो सेल आउट होता है वो होता है 1.5 लाख का, और राइट साइड में होता है सेल 1,25,000 का। और पहले का कैरी फॉरवर्ड जो है हमारा 25,000 रह गया, उनको मिला करके अब जो हमारा सेल आउट बनेगा वो होगा 15,000 रुपये का। नेक्स्ट जो हमारा होगा 1,75,000 बीबी है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन 1 में 2 लाख बीबी का सेल आउट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 2,40,000 बीबी का हुआ। इस हिसाब से हमारा बनना चाहिए था 2,40,000, लेकिन अब जो है बनेगा 24,000 रुपये का हमारा कैरी फॉरवर्ड रह गया नेक्स्ट वीक। ऑर्गेनाइजेशन 1 में
2.5 लाख बीबी का मार्केटिंग हुआ, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 2.5 लाख बीबी का मार्केटिंग हुआ। अब इनकम हो गया 30,000 रुपया। ऑर्गेनाइजेशन 1 में 60,000 बीबी, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 60,000, 72,000। ऑर्गेनाइजेशन 1 में 12.5 लाख बीबी का हुआ, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 12.5 लाख बीबी का मार्केटिंग हुआ। आपका इनकम होता है 1.5 लाख। और उसके बाद आप देखते हो ऑर्गेनाइजेशन 1 में 20 लाख बीबी का मार्केटिंग हुआ, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 20 लाख बीबी का मार्केटिंग हुआ। तो आपका इनकम होना चाहिए 2,40,000। लेकिन यहाँ कंपनी आपको ये नहीं देगी, आपको देगी कंपनी 2,10,000, क्योंकि अगर 2,40,000 देगी तो घाटे में चली जाएगी कंपनी और आपको इनकम। ये हमारा सेलिंग पॉइंट। ये 1 वीक का इनकम आपका हो सकता है टीम क्रिएट करके 3 साल 4 साल मेहनत करके आपका इनकम 2,10,000 रुपये पर वीक और पर वीक आप कमा सकते हैं। और इस कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो इस इनकम को ले रहे हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारा और इनकम है। ये तो एक इनकम था, जैसे जैसे लोग करने लगते हैं वैसे तुमको समझ में आने लगता है। ये एक इनकम था। उसके बाद रैंक इनकम है, सिल्वर से लेकर के डायमंड तक। रैंक इनकम के बाद आपका रैंक इनकम है, लॉयल्टी बोनस है, डायमंड रॉयल्टी है। इस तरह से और भी बहुत सारा मंथली बोनस है। इस तरह से अगर आपने मान लिया ऑर्गेनाइजेशन 1 में आपके 500 लोग हैं जिसने 1,000 रुपए का मार्केटिंग किया, और ऑर्गेनाइजेशन 2 में भी 500 लोग हैं जिसने मंथली 1,000 रुपए का मार्केटिंग किया, और कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ, तभी भी आपका इनकम जो है 60,000 रुपया बनता है। नेक्स्ट मान लीजिए वही 500 लोग नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर अगर 2,000 रुपये का रिपर्चेज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बी में भी 500 लोग 2,000 का रिपर्चेज करते हैं, तो आपको 1,20,000 रुपये का इनकम बनता है। वही 2,000 लोग अगर मानते हैं 1,000 रुपये, 1,000 लोग अगर 2,000 का मार्केटिंग करते हैं तो 2,40,000 रुपये बनता है। इस तरह से आप जो है 4 वीक तक आप रह सकते हैं सेलिंग अमाउंट में, जिसका कि इनकम होता है 8,40,000 रुपये धीरे धीरे करके। इसके लिए सिर्फ आपको मेहनत करके 2 से 3 साल तक बस टीम क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट इसका जो बढ़ाने के लिए बहुत सारा सिस्टम है, जैसे बिजनेस ओरिएंटेशन प्लान हो गया, फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस हो गया, DTP हो गया, DP हो गया, DPT हो गया। इस तरह से बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि कंपनी टाइम टू टाइम रखती है। आप और हम बिजनेस पार्टनर हैं, तो इस बिजनेस का ट्रेनिंग को भी आप और हम मिल के करते हैं, बराबर भागीदारी के साथ हम और आप मिल के करते हैं, और साथ साथ हमें आगे बढ़। ये एक हैप्पी फैमिली है, देख रहे हैं ना सभी, हैप्पी फैमिली है। लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज के डेट में कोई नहीं कह सकता है कि हम 100% सेट है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब किसी और के साथ होता है तो हमें ये लगता है कि हम सेफ हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ बहुत बिजी है और कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इस तरह से हम देखेंगे तब क्या होगा, अगर कभी किसी के साथ मिसहैपनिंग हुई तब क्या होगा। तो इसमें जो है ये देख रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 है। इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी है, जो कि आप हैं, आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, आप इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, और आपके नहीं रहने के बाद ये बिजनेस टोटली नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। और ये जीरो से नहीं होगा। जैसे कहीं भी है, कोई भी जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो नहीं रहा, उसका क्लिनिक में हो सकता है उसका बेटा दूसरा डॉक्टर को बैठाए, लेकिन खुद नहीं बैठ सकता, या फिर उसके जगह पर उसकी नौकरी नहीं मिल सकती। कोई IAS है, उसका वो नहीं रहे तो उसके जगह पर नॉमिनी है, तो वो नॉमिनी को फिर से अपना लाइफ फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा, उसे उतना मेहनत करना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉमिनेशन फैसिलिटी होने के कारण आपका बिजनेस जहाँ है वहीं से आपके नॉमिनी को ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, और वो भी क्या होते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट तो हो ही जाते हैं ना। अपॉर्चुनिटी है आपके पास, और डिसीजन लेना किसका काम है, आपका। लब कुछ नहीं रहा है, लब कुछ नहीं रहा है, और आप जो है ना इस बिजनेस को 100% अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सीखने और सिखाने का है। टीम जो है जैसे जैसे आपको सिखाया जाता है ऊपर से, वैसे वैसे आपको बस सीखते जाना है, और नीचे बस एक्शन करना है, आपका भी लाइफ सिक्योर और आपके टीम का भी। धन्यवाद।